नमस्कार साथियों, सुनी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। टॉपिक जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, टॉपिक है शुक्राणु की संरचना। कि शुक्राणु की संरचना कैसे होती है, शुक्राणु किस प्रकार से बना होता है, उसमें कौन कौन सा भाग होता है, कौन किस भाग का क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शुक्राणु का कौन सा भाग निषेचन में भाग लेता है और शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु की कवच को तोड़ता है और किसके कारण तोड़ता है, ये सब पढ़ते हैं। इसके साथ हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे कि शुक्राणु के किस भाग में क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि क्रोमोसोम गुणसूत्र जो कहते हैं किस भाग में पाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे समझते हैं, ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु का निर्माण मनुष्य के या पुरुष के कहाँ होता है, विसरण में इसका निर्माण होता है। और ये शुक्राणु मनुष्य के वीर्य में तरल अवस्था में क्या हुआ, तैरता हुआ रहता है। ये शुक्राणु, यही शुक्राणु जो है, एक बार सहवास करने के बाद इसकी जो संख्या जो है मादा के गर्भाशय में होती है, उसकी संख्या होती है 200 से लेकर के 300 मिलियन। आप सोच सकते हैं कितनी अधिक शुक्राणु होता है। एक बार माँ के गर्भाशय में कितने अधिक शुक्राणु पाए जाते हैं। देखिए, जब भी एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी महिला के साथ संभोग करता है तो एक साथ 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म कहाँ, माँ के गर्भाशय में पहुँचते हैं। और 60 से 70% यही शुक्राणु क्या होते हैं, गर्भाशय की दीवार के गर्भाशय में पहुँचने के पहले अर्थात योनि के दीवार में ही क्या होते हैं, मर जाते हैं। जो 200 से 300 शुक्राणु माँ के गर्भाशय में पहुँचते हैं, उसमें से जो सबसे स्वस्थ होता है, जो सबसे ताकतवर शुक्राणु होता है, वही अंडाणु से क्रिया करता है। और वही क्रिया करने के बाद जो बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे के रूप में हम हैं, आप हैं। अब सोचिए कि वही कितने 200-300 मिलियन शुक्राणु अगर एक साथ गर्भाशय में पड़ जाए तो कितने धरती पर कितने व्यक्ति हो जाएंगे, उसकी संख्या आप की गणना नहीं कर सकते। लेकिन उस 200-300 मिलियन के बीच में हम आप जैसे जो संघर्षशील शुक्राणु होता है, वही क्या करता है, अंडाणु से निषेचन करता है और क्या होता है, एक शिशु के रूप में जन्म देता है। सोचिए, उस समय संघर्ष हुआ था जब ना तो जो व्यक्ति पैदा हुआ, जो शिशु पैदा, न उसके पास कोई संबंध था, न उसके मतलब कोई रिश्तेदार थे, न उसके पास कोई सर्टिफिकेट था। तब तो लड़ लिया, तब तो लड़के सभी शुक्राणुओं से लड़के निषेचन किया। और हम करना चाहेगा, हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, एक न एक दिन अवश्य सफल होंगे, क्योंकि हम उसी शुक्राणुओं 200-300 शुक्राणुओं में से एक हैं जो सबसे लड़के निषेचन होकर के, जो निषेचन करके अंडाणु से अब बच्चे के रूप में हम जन्म लिए हुए। तब तो हम पीछे नहीं हटे, हमने तब संघर्ष किया था। तो आज हम क्यों घबराते हैं? हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, हमारे पास नात रिश्तेदार भी हैं, हमारे पास माँ बाप भी हैं, सगे संबंधी भी हैं, तो हम क्यों घबराते हैं? तो इसी प्रकार ये शुक्राणु की कहानी थी। अब हम पढ़ते हैं जो शुक्राणु है, इसके जो 2 से 3 भाग होते हैं। पहला इसका भाग होता है सिर। क्या होता है इसका पहला भाग? सिर होता है। देखिए, ये जो भाग है, ये सिर का भाग है, हमने लिख दिया। जो सिर का भाग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। इसका कुछ भाग साइटोप्लाज्म से भी बना हुआ होता है। और इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ भाग होता है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है स्पर्म लाइसिन। क्या होता है? स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये स्पर्म लाइसिन, ये जो इसमें जो भरा हुआ है, जिसको हमने दिखाया है, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम है। यही स्पर्म लाइसिन एंजाइम अंडाणु के कवच को तोड़ने में कार्य करता है। कहाँ पाया जाता है? सिर के सबसे ऊपरी भाग में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भरा होता है, उसके बीच में एक ध्रुव के रूप में एंजाइम भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम करते हैं। यही अंडाणु के कवच को तोड़ने का कार्य करता है। दूसरा भाग है, इसके बीच में न्यूक्लियस पदार्थ भरा हुआ होता है। सर के में बीच में जो दिखाई पड़ा आपको, ये न्यूक्लियस पदार्थ भरा होता है। और इसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जो हमने अभी आपको बताया कि इसी क्रोमोसोमल अर्थात मटेरियल अर्थात गुणसूत्र होता है। यही गुणसूत्र लड़का और लड़की का विभेद करता है, क्योंकि जो तेज जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसी पे पाया जाता है। अब ये जो स्पर्म है, जो स्पर्म अंडाणु से क्रिया कर रहा है, उस पर कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स है कि वाई है, ये डिपेंड करता है उस शुक्राणु के ऊपर जो
अंडाणु से क्रिया कर रहा है। जो अगर मान लीजिए एक शुक्राणु जो अंडाणु से क्रिया किया, उसके ऊपर X गुणसूत्र पाया गया, तो वो जब भी क्रिया के निषेचन के फलस्वरूप जो माँ के गर्भाशय में शिशु पलेगा वो बालिका होगी, लड़की होगी। परंतु यदि शुक्राणु के ऊपर Y गुणसूत्र है, ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल में बताया, इसके ऊपर Y क्रोमोसोम है, तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, जो शिशु पलता है वो क्या होता है, बालक होता है। तो इसके न्यूक्लियस में ही क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल पदार्थ भरा होता है। अब इसके सर के नीचे क्या होता है, नेक, गला। इसके बाद इसका बीच का भाग होता है, जिसे कहते हैं हम मध्य भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य भाग, या इसे कहते हैं मिडिल पीस कहते हैं। मध्य भाग मूलतः सेंट्रिओल से बना होता है, जिससे सेंट्रिओल्स, मध्य भाग सेंट्रिओल से बना हुआ होता है। इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु के सर और पूंछ को जोड़ने का कार्य करता है। ये जो सेंट्रिओल्स जो अर्थात जो मध्य भाग बना होता है, इसका काम होता है सर व पूंछ, शुक्राणु का सर व पूंछ जोड़ने का कार्य करता है। साथ ही इसके मध्य भाग में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। आप जानते हैं माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है, माइटोकांड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा देना। इसी माइटोकांड्रिया जो होता है ऊर्जा देती है, इसी कारण शुक्राणु में श्वसन होता है और निषेचन के समय इसमें गति पाई जाती है। तो ये जो मध्य भाग होता है ये जो जोड़ने का कार्य करता है, साथ ही इसमें माइटोकांड्रिया पाई जाती है जो श्वसन तथा अन्य क्रियाओं जैसे इसको निषेचन के समय गति प्रदान करने में कार्य करता है। तीसरा भाग है पूंछ, जिसको टेल कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य से मिलकर बना होता है। किससे, कोशिका द्रव्य। जो पूंछ होती है ये कोशिका द्रव्य से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना काफ़ी लंबी होती है, अर्थात ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये पूंछ है, इसकी संरचना सबसे लंबी होती है और ये पूरे शुक्राणु का 90% भाग बनाता है। अर्थात शुक्राणु का 90% भाग क्या होता है, ये पूंछ ही होता है। और पूंछ इसको शुक्राणु को गति देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अर्थात जो शुक्राणु में गति है इसी पूंछ के कारण होती है। और जो इसका मध्य भाग होता है माइटोकांड्रिया कारण ही शुक्राणु में गति होती है। तो ये पूरी संरचना जो है शुक्राणु की संरचना थी। इसका शुक्राणु हमने बताया, इसका निर्माण कहाँ होता है, पुरुष की टेस्टिस में होता है, विसरण में होता है। और विसरण किसमें होते हैं, ये मनुष्य के जो वीर होता है जिसको सेमन कहते हैं, उसी में क्या होता है, जो स्तन अवस्था होता है उसी में गति करते रहते हैं। एक बार सहवास के फलस्वरूप कितना 200 से लेकर के 300 मिलियन शुक्राणु एक बार क्या होते हैं, महिला के गर्भाशय में पहुंचते हैं। तो इसके तो हमने बताया 3 भाग हैं। तो ये महत्वपूर्ण, क्योंकि ये आज के समय में शुक्राणु के अपने बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये शुक्राणु की महत्वपूर्ण संरचना थी। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।